बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद काशिफ बुखारी, ई कॉमर्स ट्रेनर। डिजिटल मार्केटिंग का ये मुकम्मल कोर्स मैंने और मेरी टीम ने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस्ड लेवल तक स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ इस कोर्स को हमने तैयार किया है। एक ऐसा शख्स जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स को ज्वाइन करे और पहले लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक ये मुकम्मल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को देखे तो इंशाअल्लाह ताला वो एक माहिर डिजिटल मार्केटर बन सकता है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, या तो आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें और उस कंपनी के लिए काम करें एज डिजिटल मार्केटर और एक बेहतरीन और हैंडसम सैलरी पैकेज हासिल करें, या फिर आप खुद की कंपनी बनाएं और लोगों के कारोबार की डिजिटल मार्केटिंग करें। डिजिटल मार्केटिंग के हवाला से ये पहला लेक्चर है। हम सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की तारीफ को पढ़ेंगे। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, जिसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहा जाता है, ऐसी मार्केटिंग जो इंटरनेट पर की जाती है उसे डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। दो तरह की मार्केटिंग होती है। एक मार्केटिंग तो आपने देखी होगी, पैनाफ्लेक्स, साइन बोर्ड, वॉल चाकिंग, पॉम्फलेट्स, ब्रोशर्स। ये तमाम मार्केटिंग फिजिकल मार्केटिंग या क्लासिकल मार्केटिंग कहलाती है। अगर आप अपने कारोबार की तशहीर, अपने कारोबार की मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग इंटरनेट पर करते हैं तो ऐसी मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। कारोबार डिजिटल चैनल्स जैसा कि सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल और दीगर वेबसाइट्स का फायदा उठाते हैं। मतलब कि वो कारोबार जो अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स को यूटिलाइज करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उस कारोबार की प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है और उस कारोबार की सेल्स वेलोसिटी में हैरानकुन इजाफा होता है। मौजूदा और मुमकिना ग्राहकों यानी कि कस्टमर से राब्ता कायम किया जा सके। मतलब कि ये जो कारोबार है ये डिजिटल चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स, इन दोनों कस्टमर्स को अपनी तरफ राग़िब किया जा सके। डिजिटल मार्केटर कौन है? एक ऐसा शख्स जो डिजिटल मार्केटिंग करता है उससे डिजिटल मार्केटर कहते हैं। इंशाल्लाह इस मुकम्मल कोर्स को सीखने के बाद आप डिजिटल मार्केटर कहलाएंगे और ये कोर्स आपकी ज़िंदगी को बदल देगा इंशाल्लाह। कारोबार क्या है? अभी हम स्टेप बाय स्टेप इस डिजिटल मार्केटिंग को स्टडी कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं। मैंने इसको रूट से स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह ताला इसको टॉप यानी कि पीक तक जितने मराहिल हैं आपको इंशाल्लाह इन तमाम
टर्म्स को समझाऊंगा और इनको समझाने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। कारोबार क्या है? कारोबार एक ऐसी सरगर्मी है जो मुनाफा कमाने के मकसद से सार्फिन को सामान या खिदमात फराहम करती है। यानी कि कारोबार की जो डेफिनेशन है वो बहुत वसी है। कारोबार में आप कस्टमर्स को दो तरह की चीज़ें डिलीवर करते हैं, एक सामान यानी कि प्रोडक्ट्स, एक है खिदमत सर्विसेज। अभी खिदमत क्या है, सामान क्या है, इनको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में देखते हैं। अभी इस एग्जाम्पल में आपके सामने 3 इमेजेस हैं। पहली इमेज फैक्ट्री, सेकंड दुकान और तीसरी शख्सियत। फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री में प्रोडक्ट को प्रॉपर मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, चीज़ों को बनाया जाता है। चीज़ों को, प्रोडक्ट को, मसनूआत को बनाने का मकसद सार्फिन तक पहुंचाना है, मुनाफा हासिल करना है। दुकान, अभी इस दुकान में यहाँ से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है और ये प्रोडक्ट फिर शॉप्स यानी कि दुकानों में, मार्केट्स में, शॉपिंग मॉल्स में पहुंचा दी जाती है, जहां पर कस्टमर्स आकर इन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। ये भी कारोबार की एक शक्ल है और ये भी कारोबार है। इस कारोबार में बल्क क्वांटिटीज़ में यानी कि ज़्यादा तादाद में चीज़ों को सेल आउट किया जाता है और कारोबार की इस शक्ल में आप बल्क क्वांटिटीज़ की बजाय स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। शख्सियत, यहाँ पर अभी आपको समझना है कि शख्सियत का कारोबार से क्या ताल्लुक़ है। अभी आपको ये शख्सियत सैयद कासिम अली शाह साहब, मेरे और लाखों लोगों के उस्ताद सैयद कासिम अली शाह साहब, एक ऐसी शख्सियत जो लोगों पर अपना इम्पैक्ट रखती है। आपने अगर एक बात बोल दी तो वो एक तारीखी जुमला बन जाएगी। तो ऐसी शख्सियत को भी हायर किया जाता है अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए। अगर मैंने एक नया कारोबार स्टार्ट किया है, मैं एक ऐसी शख्सियत को हायर करता हूं जिसको लाखों लोग जानते हैं, तो मैं उस शख्सियत से अपने उस कारोबार के बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट्स कहूँगा। तो वो कासिम अली शाह साहब जब मेरे कारोबार के बारे में कुछ तारीफ़ करेंगे, मेरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, ये तो मैंने एग्जाम्पलरी तौर पर सैयद कासिम अली शाह साहब को रखा है। मतलब कि ऐसी बहुत शख्सियत हैं, आपने अक्सर टेलीविज़न पर देखा होगा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन या कोई एक्टर या एक्ट्रेस किसी ना किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। तो उस एक्टर या एक्ट्रेस या स्पोर्ट्स पर्सन या कोई और पर्सन जिसको लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, उनसे अपने कारोबार की एडवर्टाइज करवाने का मकसद ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाएं और लोग उसको परचेज करें। तो जब एक ऐसी शख्सियत आपकी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे कम्प्लीमेंट्स देगी तो लोग उसको यकीनी तौर पर परचेज करेंगे। तो फिर ऐसी पर्सनैलिटीज़ आपकी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट पर आपसे चार्ज करती है, तो आपने उनको पैसे पे करके अपनी प्रोडक्ट की तशहीर करवानी होती। तो ये शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो अपनी शख्सियत का और जो उनका ओरा यानी कि कितने लोग उनसे अटैच हैं, कितना वो मौसर शख्सियत है, उसका फ़ायदा उठाते हैं और ऐसी एडवर्टाइजमेंट करके ये लाखों रुपया कमाते हैं। तो ये मैंने आपको कारोबार की एक वसी जो उसकी एक शक्ल है, उसकी डेफिनेशन है, मैंने आपको इन डिटेल बता दी है। हाँ जी, प्रोडक्ट क्या है? एक प्रोडक्ट वो चीज़ है जो फ़रोख्त के लिए पेश की जाती है। एक प्रोडक्ट सर्विस या आइटम हो सकती है। तो पता चला एक ऐसी शय
जिसको फ़रोख्त करने के लिए पेश किया जाता है। वो एक सर्विस भी हो सकती है और आइटम भी हो सकती है। अभी सर्विस में क्या है? सर्विस में एक डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है और उसको चेक करके उसको मेडिसिन रिकमेंड कर देता है। मतलब कि जो डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस भी बेसिकली उसकी एक प्रोडक्ट है। एक एडवोकेट, एक लॉयर, एक वकील, वो किसी क्लाइंट का मुकदमा लड़ता है अदालत में, वो अपनी सर्विस दे रहा है। ये भी उस एडवोकेट की जो सर्विस है ये उसकी प्रोडक्ट है। एक टीचर, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, वो टीचर किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, उसका पढ़ाना, उसकी सर्विस देना भी उसके लिए एक प्रोडक्ट है। आइटम में वो तमाम चीज़ें जैसा कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और कुछ क्राकरी वगैरह, ये जो भी चीज़ आपको नज़र आती है सर्विस के अलावा, वो आइटम है और वो प्रोडक्ट है। अभी प्रोडक्ट दो तरह की है, विजिबल प्रोडक्ट, इनविजिबल प्रोडक्ट। नज़र आने वाली मसनूआत और नज़र ना आने वाली मसनूआत। ऐसी प्रोडक्ट जो नज़र आती है, जिसे छुआ और तोला जा सकता है, जैसा कि तेल, मशीनरी, खुराक, कपड़े वगैरह, ये विजिबल प्रोडक्ट्स हैं। नज़र नहीं आने वाली मसनूआत कौन सी हैं? जिसे गैर मरई अशिया कहा जाता है। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट पर जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पर, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जानते हैं, समझते हैं, तो आपको आइडिया हो चुका होगा। ऐसी सर्विसेज आपकी इनविजिबल प्रोडक्ट कहलाती हैं। इसके अलावा शिपिंग, बैंकिंग, सियाहत, सरमायाकारी, ये तमाम की तमाम इनविजिबल प्रोडक्ट्स हैं। मुअस्सर डिजिटल मार्केटिंग क्या है? इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग। इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग, दो तरह के डिजिटल मार्केटर होते हैं। एक ऐसे डिजिटल मार्केटर जिनका रिजल्ट या जिनकी तरफ से की जाने वाली मार्केटिंग का 100% रिजल्ट मिलता है, उनको बोलते हैं माहिर डिजिटल मार्केटर। और एक होते हैं ऐसे डिजिटल मार्केटर जिनका रिजल्ट खातिर खा नहीं मिलता। तो मुअस्सर डिजिटल मार्केटिंग कैसे हम हासिल कर सकते हैं? इसमें हमने राइट प्रोडक्ट को राइट पीपल्स तक पहुंचाना है, यानी कि सही लोगों को सही प्रोडक्ट दिखानी है ताकि वो इसे खरीदें। तो इसे हम कहेंगे मुअस्सर डिजिटल मार्केटिंग। अभी मैं एक ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं और अपनी प्रोडक्ट को किसी ऐसे शख्स को दिखा रहा हूं जिसका ताल्लुक उस प्रोडक्ट के साथ नहीं है, तो ये मुअस्सर डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगी। तो मुअस्सर डिजिटल मार्केटिंग में मैंने अपनी प्रोडक्ट को उस शख्स, उन अफराद, उन लोगों को दिखाना है जो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड हों। मेडिकल के स्टूडेंट को मैं मेडिकल बुक्स सेल करूंगा, कॉमर्स के स्टूडेंट को मैं कॉमर्स की बुक्स दूंगा, इंजीनियर स्टूडेंट्स को मैं इंजीनियरिंग के रिलेटेड प्रोवाइड करूंगा मटेरियल्स। ये तमाम मुअस्सर डिजिटल मार्केटिंग है। इसमें आप अपने तमाम वसाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाते हैं, यानी कि टारगेट करते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। मतलब तीन चीज़ें हमें इसमें मिली कि आपने अपने तमाम रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना, ये भी आपकी इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी। आपने उन लोगों को टारगेट करना है जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ये आपकी मुअस्सर डिजिटल मार्केटिंग है। अभी तो हम इसकी जस्ट डेफिनेशन देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप आने वाले लेक्चर्स में हम इसको प्रॉपर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वजाहत, हम इस मुकम्मल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में क्या क्या स्टडी करेंगे। इसमें हम मेन 5 अपने जो हमारे टारगेट हैं उनको हम देखेंगे। पहला है हकीकी अदब की तलाश, यानी कि सर्च ऑफ रियल टारगेट ऑडियंस। आपने रियल टारगेट ऑडियंस कैसे सर्च करना है, ये हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल देखेंगे कि आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए जिस ऑडियंस को टारगेट करना है
वो रियल होना चाहिए, वो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड होना चाहिए। इसकी हम सर्चिंग कैसे करेंगे? नंबर 2, टू मेक अ गुड वेबसाइट, एक अच्छी वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और उस वेबसाइट को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाएगा और उस वेबसाइट पर बैकलिंक्स कैसे पोस्ट करके मज़ीद हम किसी प्रोडक्ट को, किसी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। नंबर 3, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली बहुत वसी टॉपिक है। इस पर कैसे काम करते हैं, आप कैसे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं, कैसे आपने अपनी प्रोडक्ट की रैंकिंग करनी है, और जब आपने अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना है तो तब कैसे आपने प्रोडक्ट को रैंक करना है, ज़्यादा ऑडियंस, ऑर्गेनिक रीच कैसे हासिल करते हैं। नंबर 4, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में आपने ईमेलिंग करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करना है। एक मुकम्मल एक टेक्निक है और ये मुकम्मल एक कोर्स है, इसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे प्रैक्टिकल। फिर आपने अपने मार्केट का एनालिसिस करना है गूगल एनालिटिक्स से, ये भी हम देखेंगे। अभी ये 5 बुनियादी जो चीज़ें हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स में हम स्टडी करेंगे। मार्केट का तज्जिया, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या है? बहुत आसान, सारिफीन की ज़रूरियात और तरजीहात के बारे में मालूमात जमा करने की कार्रवाई या सरगर्मी। एक ऐसी एक्टिविटी या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने कस्टमर या कंज्यूमर की नीड्स को और उनकी प्रेफरेंसेस को देखना है। अभी मेरी एक प्रोडक्ट है, मैंने अपनी प्रोडक्ट को सामने रखते हुए कस्टमर की नीड्स और उसकी प्रेफरेंसेस को देखना है कि क्या मेरी प्रोडक्ट इस कस्टमर्स के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो ये मार्केट रिसर्च कहलाता है। मैंने सपोज के जर्मनी में एक शॉप ओपन करनी है। अभी जर्मनी में मोस्टली लोग टी शर्ट, पैंट, जीन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। क्या वहाँ पर शलवार कमीज़ चलेगी? क्या वहाँ पर मेरे कल्चर के हिसाब से वहाँ का कल्चर मैच करता है? वहाँ पर जो कस्टमर है उनकी नीड्स क्या है, वो जो कस्टमर उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी तरजीहात क्या है, ये मैंने अपनी प्रोडक्ट को सामने रखते हुए देखना है। इसको कहते हैं मार्केट रिसर्च। और मार्केट रिसर्च किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले बैकबोन की हैसियत रखती है, रीढ़ की हड्डी की। अगर आप मार्केट रिसर्च के बिना अपने कारोबार को शुरू करते हैं तो मोजज़ातन तो कारोबार आपका बूम कर सकता है, मगर मार्केट रिसर्च के बिना ज़्यादातर फेलियर देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल हो जाते हैं, मार्केट रिसर्च के बगैर कारोबार शुरू करते हैं। सो कारोबार शुरू करने से पहले आपने जिस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, आपने वो मार्केट का तयन करना है कि कौन सी मार्केट ज़्यादा बेहतर है मेरी प्रोडक्ट के लिए। सो आपने उस मार्केट में कारोबार स्टार्ट करना है। 7 ways टू डिटरमिन योर टारगेट ऑडियंस। आपने अपने टारगेट ऑडियंस को डिटरमिन करना है, उसके 7 ways हैं। सबसे पहले अपने कस्टमर बेस का तज्जिया करें, क्लाइंट के इंटरव्यूज़ करें। मतलब कि जो आपका कस्टमर है उसको आप उसका एनालिसिस करें, उसका तज्जिया करें और डिफरेंट क्लाइंट्स के इंटरव्यूज़ करें। उनसे पूछें आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपका शौक़ क्या है, आपका लाइक डिसलाइक क्या है, ये सारी चीज़ें। मार्केट रिसर्च करें और सनअती रुझानात की निशानदेही करें। यानी कि आपने मार्केट रिसर्च लाजमी करनी है। अगर तो आपका टारगेट ऑडियंस आप चाहते हैं कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, उसके लिए मार्केट रिसर्च लाजमी करें। और इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स क्या हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स को भी देखें। नंबर 3, हरीफों का तज्जिया करें। यानी कि आपका जो कंपेटिटर है, सेम प्रोडक्ट वो भी बेच रहा है, तो अपने कंपेटिटर का भी आपने एनालिसिस करना है कि मेरा कंपेटिटर वो कैसा जा रहा है।
नंबर 4 शख्सियात बनाएं, यानी कि बायर पर्सोना। अभी बायर पर्सोना पर हम नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह देखेंगे कि ये बायर पर्सोना क्या है। नंबर 5 इस बात की वजाहत करें कि आपका हदफ सामीन कौन नहीं है, मतलब कि आपने इस चीज़ को वेल क्लियर करना है कि मेरा टारगेट ऑडियंस ये है और ये नहीं है। तो आपने इसको क्लियर करना है, इसको वजाहत करनी है कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं है, ये वाला मेरा टारगेट ऑडियंस है। जैसा कि मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जो 30 साल के लोगों के लिए है, जिनकी एजिस 30 साल तक है उनके लिए मेरी प्रोडक्ट है। तो जिनकी एज 30 साल से ऊपर है उनके लिए मेरी प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पर वेल क्लियर हो चुका, 30 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं वो मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं है। नंबर 6 मुसलसल नज़रसानी, यानी कि आपने कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करते रहना है, मतलब कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करें बार बार, क्योंकि मार्केट हर अगले दिन चेंज हो रही है, ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई से नई चीज़ें आ रही हैं, जिद्दत आ रही है, तो आपने उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना है। नंबर 7 गूगल तजज़ियात, यानी कि गूगल एनालिटिक्स करें। अभी गूगल एनालिटिक्स को हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे। गूगल एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल साबित होता है। हमने किसी चीज़ को देखना है उसका ट्रेंड क्या है लास्ट 12 मंथ्स में, लास्ट 4 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, मतलब कि जितना भी टाइम आप सेट कर लें कि उतने टाइम में उस प्रोडक्ट का ट्रेंड क्या है, कितने लोगों ने उसको परचेज़ किया है, ओवरऑल डिफरेंट जोग्राफिकली, यानी कि किस कंट्री में उसकी मांग ज़्यादा है या किस सिटी में, किस स्टेट में उसकी मांग ज़्यादा है। ये गूगल एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अभी इन 7 मेन की पॉइंट्स को, सेलियंट पॉइंट्स को आपने अपने टारगेट ऑडियंस के लिए इन पर आपने काम करना है, देन आपको आपका टारगेट ऑडियंस इजीली मिल जाएगा। बायर पर्सोना, बायर कहते हैं खरीदार, पर्सोना जो लफ्ज़ है वो पर्सनैलिटी से निकला है, बायर पर्सनैलिटी। अभी बायर पर्सोना क्या है? खरीदार की शख्सियत। खरीदार की शख्सियत किसी ऐसे शख्स की तफसीली वजाहत है जो आपके हदफ के सामीन की नुमाइंदगी करता है, यानी कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है ना, टारगेट ऑडियंस, उस टारगेट ऑडियंस में आपने जो आपका कस्टमर है, जो बायर है, उसकी पर्सनैलिटी को आपने कंप्लीटली देखना है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। मतलब अपनी प्रोडक्ट के कंपैरेटिव उसकी पर्सनैलिटी को आप कंपेयर करें। क्या ये मेरी प्रोडक्ट परचेज करेगा, क्या ये मेरी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। उसकी पर्सनैलिटी को आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है और देखना है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल में बायर पर्सोना को तफसील से देखेंगे। अभी ये जो आपने उसकी शख्सियत को लिखना है, ये एक फिक्शन है, यानी कि ये एक ख्याली है, ये एक सपोजिशन है जो आपने किसी भी शख्स, किसी भी बायर के बारे में आपने लिखना है। ये बायर कैसा है, इसका लाइक डिसलाइक कैसा है, एज कितनी होनी चाहिए, लोकेशन कहाँ है, ये व्हाट्सएवर। आप इसे गाहक की शख्सियत, यानी कि इसको आप कंज्यूमर पर्सोना भी कह सकते हैं या कस्टमर पर्सोना, सामीन की शख्सियत यानी कि ऑडियंस पर्सोना भी आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको मार्केटिंग पर्सोना भी कह सकते हैं। यानी कि बायर पर्सोना, कस्टमर पर्सोना, ऑडियंस पर्सोना या मार्केटिंग पर्सोना, ये सब सेम है। अभी बायर पर्सोना की ये एग्जांपल्स, इससे आपको मज़ीद बायर पर्सोना का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस बायर की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी एज क्या होनी चाहिए आपके मुताबिक, यानी कि आपने तो फिर अपनी प्रोडक्ट को सामने रखते हुए ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। इतनी एज तक जो सा है वो मेरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल है। जैसे फॉर एग्जांपल बेबी पैम्पर्स। अभी बेबी पैम्पर्स में जो एज वो वेल क्लियर है कि इतनी एज तक पैम्पर्स मोस्टली बच्चे यूज़ करते हैं, बच्चों को लगाया जाता है, तो आपने फिर एज डिफ़ाइन कर देनी। ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है। तो आपने अपने बायर की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको आपने लिख लेना है, उसकी एज, उसका जेंडर, हॉबीज़, लोकेशन, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी इनकम क्या है। ये बायर पर्सोना है। उसके बाद प्रोफेशनल गोल्स, व्हाट आर देयर कैरियर गोल्स, उनके कैरियर गोल्स क्या है, तो उनके नज़दीक कामयाबी क्या है, और उसके बाद कुछ चैलेंजेस हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स आर दे ट्राइंग टू सोल्व,
वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो सॉल्व करना चाहते हैं, व्हाट्स स्टॉपिंग देम फ्रॉम अचीविंग देयर गोल, उनके गोल को हासिल करने से कौन सी चीज़ उनको रोक रही है। ये आपने उसके बारे में पूरा का पूरा एक उनकी फिक्शन यानी कि ख्याली तौर पर आपने ये सारी पेपर वर्क करना है। हाउ यू कैन हेल्प, आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। हाउ डज योर प्रोडक्ट मीट देयर नीड्स, आपकी प्रोडक्ट उसकी नीड्स उसकी ज़रूरियात को कैसा पूरी करेगी। वट क्वेश्चंस माइट दे आस्क, वो कौन से सवालात हैं कि वो बायर आपसे पूछ सकता है। डज योर लैंग्वेज मैच देयर्स, क्या आपकी ज़बान जो आप बोलते हैं उसके साथ मैच कर पाएगी। ये अभी बायर पर्सोना की मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। इस तरीके से आपने बायर पर्सोना को देखना है। मकसद क्या है, टारगेट ऑडियंस का आपने जो उनसे अचीव करना है, अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर डिजिटल मार्केटिंग, आपको इसकी मुकम्मल समझ आ चुकी होगी और इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।